इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड एक मरतबा फिर रुख करते हैं, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ तारीख़ी लम्हात पाकिस्तान के लिए तो हैं ही, लेकिन स्विट्ज़रलैंड इस वक्त मरकज़ी निगाह बना हुआ है। इमरान आगा कीजिएगा। इस वक्त तो ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है। और स्विट्जरलैंड इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त स्विट्जरलैंड में हैं। और बतौर हम पाकिस्तानी इस पर ना सिर्फ फख्र महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर सामने आया है, और पाकिस्तान की काविशों की वजह से आज दुनिया एक बहुत बड़े सानहे से बच निकली है। और ये पाकिस्तान के नाम इजाज़ है। पाकिस्तान की आज जो इज़्ज़त और मुकाम और वक़ार बढ़ा है, वो शायद इससे पहले वो नहीं था जो इस मुआहदे में अभी होने जा रहा है। और पाकिस्तान को पूरी यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ना सिर्फ मिलना चाह रहे हैं, बल्कि उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर आला सतह वफूद के साथ मुलाकातें स्केजुअल की जा रही हैं। और इस वक्त हर तरफ पाकिस्तान का नाम चल रहा है, हर तरफ गहमा गहमी है। अगर आप स्विस मीडिया को ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी पाकिस्तान और कतर और तुर्किया के नाम उनके स्क्रीन पर चल रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से आज ये मुआहिदा होने जा रहा है और स्विट्ज़रलैंड को ये मुकाम हासिल हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड को भी ये साबित करने का मौका मिल रहा है कि स्विट्ज़रलैंड हमेशा अपनी न्यूट्रलिटी होगा जब ये मुआहिदा साइन होने जा रहा होगा, जिसमें पाकिस्तान एक मेन प्लेयर के तौर पर सामने आएगा। और उनके दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहिदे की दस्तखत की तकरीब में सेंट्रल पोजीशन में पाकिस्तान बैठा होगा, जो पाकिस्तान के लिए किसी भी इजाज़ से कम नहीं है। पाकिस्तान प्रिंस ट्रीटमेंट डिज़र्व भी करता है। अच्छा, ये भी बताइएगा इमरान के वहाँ पर चूंकि दीगर ममालिक के लोग भी आए होंगे, ये पाकिस्तान के लिए तारीख़ी लम्हा है, इसलिए इस लम्हे में उन ममालिक को नहीं भूला जा सकता जिन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। चूँकि अब दुनिया भर से वफूद आ रहे हैं और बहुत अहम आ रहे हैं, ऐसे में उन ममालिक की क्या हैसियत है जो देखी जा रही है? देखें, हमारा सबसे बड़ा हरीफ इंडिया है, उसको अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। उसको यही समझ नहीं आ रही कि वो उसका किरदार बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान एक मेन मीडिएटर के तौर पर सामने आया है और पाकिस्तान ने ये मुआहदे कराने में अपना किरदार अदा किया है। इसराइल जो है वो भी खामोश है। इन दोनों ये दो तीन जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ रहे हैं, आज पाकिस्तान ने उनके मुंह पर ऐसा थप्पड़ सीध किया है कि वो उनको हमेशा ये याद रहेगा कि अमन का अगर कोई पहरेदार है तो वो मुल्क पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस किरदार को ना सिर्फ सराह रही है, बल्कि उनकी जो भी प्रोपोगंडा है, हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं, जो हमारे हरीफ ममालिक हैं, उनके प्रोपोगंडे को किसी भी जगह, किसी भी चैनल पे जगह ना मिल रही है, ना कोई उनकी बात सुनने को तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये इज्जत से नवाजा। और आज पाकिस्तान का वक़ार इतना बुलंद है कि हर तरफ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। हत्ता कि स्विट्ज़रलैंड की जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आपके एम्बेसडर को मिलने को बेचैन होते हैं कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को मिलें और उनसे निगोशिएट करें, पाकिस्तान के किरदार के बारे में बात करें, पाकिस्तान का पूछें कि कैसे उन्होंने ये कर दिखाया। और ये तारीख़ी लम्हात हमें कभी भी नहीं भूलने चाहिए कि जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहे हैं। और कल का दिन बड़ा ही अहम और तारीख़ी दिन होगा जहाँ पर पाकिस्तान इस तकरीब में, इस दस्तखत की तकरीब में एक मेन मीडिएटर के तौर पर बैठा होगा। सही। स्विस मीडिया में क्या कुछ तासुरात हैं इन तारीख़ी लम्हात को लेते हुए, ये हमारे नुमाइंदे स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद इमरान हमें तफसीलन बता भी रहे हैं बैक टू बैक।